इस चीज को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प होता है इस टूल्स के हेल्प से, जो कि फीब रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पे सपोज कि ये लेवल है, तो यहाँ पे दो केस बनेगा। एक तो क्या है, मार्केट अप गया फिर डाउन आएगा ऐसे, यहाँ पे सपोर्ट लेगा। एक तो सीन हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो जैसे ही सपोर्ट लेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना लेंगे सपोर्ट। और कैसे एंट्री बनाएंगे एग्जांपल में दिखाएंगे। डायरेक्शन पे सॉरी सेम ये पिंक वाला लाइन है, सपोज कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया इस वाला लेवल से और इस वाले लेवल से सपोर्ट लिया, तो मेरे को एंट्री प्लान करना है। जैसे ही इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री प्लान कर लेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस हो गया। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस क्या होगा गाइस, यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड केस क्या होगा कि रिवर्सल भी आ सकता है। रिवर्सल भी ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर मार्केट सपोज कि ये दो लेवल निकला, इसको अगर ब्रेक कर देगा ना, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेकर अप नहीं जा करके डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक कर देगा गाइस, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का प्लानिंग कर लेंगे। ये रिवर्सल पैटर्न हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो था बुलिश था और डायरेक्ट ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू है उसको ब्रेक कर दिया। तो दो केस हम लोग कर सकते हैं, या फिर सेम डायरेक्शन में हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं या फिर रिवर्सल का एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब सेम केस होगा बेयरिश मार्केट में, ठीक है। तो बेयरिश मार्केट में हम आप लोग को बताते हैं, लेकिन आप लोग इंडिकेटर कैसे लगाओगे, टॉप बॉटम का जो स्विंग होगा वहां से लेकर के और टॉप का जो स्विंग होगा वहां। और कौन सा टॉप, बहुत सारे स्विंग है, जैसे सपोज यहाँ पे भी देखा जाए तो बहुत सारा स्विंग है, ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है, यहाँ पे भी स्विंग है, यहाँ पे भी स्विंग है। तो कौन सा स्विंग पे वर्क करना है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे मेरे को यहाँ पे मार्केट रनिंग है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट रनिंग है, तो यहाँ डाउन आ रहा है, तो मेरे को ये जानना है कि भाई ये कितना डाउन आ सकता है, कितना ज्यादा रिट्रेस हो सकता है। तो हम ये स्विंग लेटेस्ट स्विंग से मेजरमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस स्विंग होगा, प्रीवियस स्विंग मेरा क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ से मेजर करेंगे। टॉप मेरा यहाँ हो गया, बॉटम यहाँ होगा, टॉप यहाँ होगा, तो यहाँ का लेवल फाइंड आउट होगा, तो यहाँ से हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम बियरिश मार्केट का भी होगा। तो बियरिश मार्केट में हम लोग को क्या करना है, टॉप टू बॉटम पे हम लोग को अप्लाई करना है इंडिकेटर को। कौन सा इंडिकेटर, फिब रिट्रेसमेंट को। सपोज ये टॉप हो गया मार्केट का, ये फर्स्ट स्विंग होगा, यहाँ पे स्विंग होगा, यहाँ पे स्विंग होगा, ये सारा स्विंग है, ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो सब है। तो हम लोग अगर मार्केट का जो बियरिश है तो ऑफ कोर्स डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग टॉप से यहाँ पे इंडिकेटर लगाएंगे। और ये लेटेस्ट स्विंग यहाँ पे हो गया, तो यहाँ तक क्योंकि हाई लगाया मार्केट, और करेंट मार्केट जो है इस वाले जोन पे, जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ इस वाले जोन पे, तो मेरे को लेवल फाइंड आउट करना है कि कहाँ से प्राइस रिट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से टॉप टू बॉटम पे लगाएंगे, तो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, और जैसे एंट्री हम लोग इसके ब्रेक पे एंट्री प्लान करेंगे। और रिवर्सल का भी सेम, अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगा देन रिवर्सल प्लान कर लेंगे। तो सेम वाइस वर्सा है दोनों का। और थर्ड जो होगा साइडवेज मार्केट, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल भी हम लोग को फिब का अकॉर्डिंग फिब यूज नहीं करना है, क्योंकि आप लोग खुद देखिए यहाँ पे, क्योंकि मार्केट साइडवेज मार्केट में तो ट्रेड भी नहीं प्लान करना चाहिए वैसे। और दूसरा सीन अगर हम लोग देखा जाए तो स्विंग हाई स्विंग लो सेम लेवल पे, तो अगर हम फिब लगाएंगे भी तो एक लेवल नहीं निकल के आएगा, लेवल भी निकलेगा तो वहाँ पे साइडवेज कैंडल फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में अवॉइड करिएगा। दूसरा चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये सारा पता हो गया कौन से मार्केट में अप्लाई करना है। सेकेंड जो थिंग है, ये जानना है कि हम लोग का टाइम फ्रेम कौन सा होगा, कौन से टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग स्कैल्प करेंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही अप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना मतलब बड़ा स्टॉप लॉस होता है, उतना बड़ा टारगेट होता है, लेकिन वन डे में बड़ा टारगेट तो नहीं कैप्चर कर पाएंगे। तो ये सारा को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ और इसका एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा। एग्जाम्पल के कुछ सेटिंग्स है, ये फिब रिट्रेसमेंट के हेल्प से आप लोग इंडियन मार्केट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्रिप्टो मार्केट में भी कर सकते हो और फॉरेक्स में भी कर सकते हो। फिलहाल जो हम लोग के चार्ट जो ओपन है ये क्रिप्टो का है ओपन, तो यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, उसको ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला
एवरीवन।